हेलो दोस्तों सोलोनाइट कॉफ़ी मशीन कैसे काम करता है इसका ऑलरेडी पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कॉफ़ी मशीन वाले सोलोनाइट की कि वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के सोलोनाइट लगते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम ये सिंगल सोलोनाइट वॉल्व में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कॉमन आपने देखा होगा सोलोनाइट 24 वोल्ट का है ये। और सेम ऐसी अगर आपके पास एसी मशीन होती है तो उसमें भी सिंगल वाला लगा रहता है, वो भी एसी से ऑपरेट होता है। सेम ऐसा ही होता है, सिर्फ उसमें आपका कॉइल का फ़र्क होता है। जो कॉइल होती है दोस्तों ये कॉइल डीसी और एसी की होती है, तो इस कॉइल का फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ उसमें सेम होता है। अगर आपका कोई सोलोनाइट एसी वाला ख़राब हो गया है और आपने डीसी का लगाया तो बिल्कुल ही लगेगा, सिर्फ आप उसका जो नीचे का पोर्शन है ना, ये बॉडी सेम लगा सकते हैं और आपको वो कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल जितनी मशीन लगने वाली सिंगल सोलोनाइट वाल्व इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये 24 वोल्ट का है। आइए इसी तरह दोस्तों ना एक और मेरा सोलोनाइट वाल्व है, ये देख रहे हैं आप। ये दोस्तों ना ये आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ये मेरी बहुत पुरानी कंपनी है, आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ सुपर वैंड टिप्स वैंडिंग, ठीक है। ये कंपनी थी दोस्तों, परमाणु कंपनी थी। तो उनमें ना ये सोलोनाइट वाल्व लगते थे और ये डीसी वाले हैं, लेकिन ये ना 12 वोल्ट से काम करते हैं, ठीक है। तो ये सोलोनाइट वाल्व तो है, लेकिन इसमें फ़र्क देख रहे हैं दोस्तों दोनों में। देखिए इस पर देखिए और यहाँ देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों ना, ये आप इसमें ना इन मशीनों में ना इनलेट लगाया जाता था। इनलेट के लिए एयर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोई एयर के लिए अलग से नहीं लगाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एयर के लिए लगाया जाता है, ये इसके अंदर नहीं है बिल्कुल, ये इनलेट वाल्व है, ठीक है। तो ये दोनों सोलोनाइट वाला है और ये हमारा इनलेट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सुपर बैंड का था और ये 12 वोल्ट से ऑपरेट करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए सेम ये 24 वोल्ट का है, ये सोलोनाइट वाल्व भी। और ये ना दोस्तों ये भी इनलेट वाल्व है, ठीक है। अब आइए दोस्तों डबल वाल्व की तरफ। आप ये देखें दोस्तों, ये ना एसी वाले डबल वाल्व है। जो गोदरेज की मशीन है दोस्तों, उन मशीनों में डबल वाल्व का यूज़ किया जाता है। आपने एटलांटिस की मशीन देखी होगी, उसमें भी इस तरह के वाल्व यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वाल्व हैं, दोनों वाल्व हमारे एसी से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जो देखिए यहाँ पे ना, यहाँ से अगर वाटर इन करता है और दोनों ही जो हमारी कोयल है उससे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। अगर इसकी बॉडी टूट जाए तो आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। और जो कोयल है दोस्तों, अगर कोई कोयल ख़राब होती है तो आपको पता ही सब चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा एसी का सोलोनाइट वाल्व है दोस्तों। इसी तरह ना ये देख रहे हैं आप, सेम ऐसे ही है, लेकिन ना दोस्तों इसमें देखिए, इसमें आप देखिए इसको, इसमें लिखा है एसी वोल्ट, ठीक है। इसकी वाटेज भी लिखी हुई कितने वाट का है, 12 वाट का है। इसी तरह दोस्तों ना ये 24 वोल्ट का है सोलोनाइट वाल्व, ठीक है। ये गोदरेज की मशीन में लगता है अभी, और एटलांटिस की मशीन में लगभग इसी तरह का लगता है। तो इसमें डबल वाल्व है 24 वोल्ट के, जो हमारे 24 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं और डबल वाल्व होते हैं। चलिए दोस्तों एक और वाल्व दिखा देता हूँ। आपने देखा दोस्तों ये ना ट्रिपल वाल्व है, ठीक है। एक ही मतलब कई जगह जो गोदरेज की पुरानी मशीन है उनमें इस तरह का वाल्व यूज़ किया जाता है, जिसमें कि 3 वाल्व उसमें यूज़ किए जाते हैं। और देखिए दोस्तों उसमें थोड़ा इन दिखाओ आपको मैं, ये ना आपने कोई वाल्व चेंज करना तो ये जो नट है ना, नट वगैरह खोल कर आप आसानी से ना इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें कोयलें 3 कोयल लगी, अलग अलग कोयल लगी हुई है। इन कोयल को कोई भी ख़राब है सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। तो इसमें ना थोड़ा इसी तरह के आपने देखे होंगे ना, इसी तरह के जो स्क्रू लगे होंगे वो आपको एटलांटिस मशीन में भी दिखे होंगे। तो दोस्तों ये ना 24 वोल्ट से काम करते हैं। चलिए इसी तरह देखिए दोस्तों, ये ना ये भी दोस्तों वाल्व है ये, ठीक है। लेकिन इसको प्रेशर वाल्व बोलते हैं। जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे तेज़ी से पानी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इस वाल्व को लगाया जाता है। उस जो वाटर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए इस वाल्व को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे तरह तरह के वाल्व थे, उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और दोस्तों इस वीडियो तो एक लाइक बनता है, आपके लाइक के इंतजार में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।